Hello, my dear friends. How are you? I hope you'll be fine. Today I'm going to solve the next questions. Question number 23 याद रखिएगा 23 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 23 क्वेश्चन कहता क्या है, जैसा हम आपको अभी आपको पता होगा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी अपलोड किए हुए जितने भी सॉल्व कराए होंगे आप अच्छी तरह से जानते होंगे। सबसे पहला मेरा मेरा मैनर क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि सबसे पहले उसके हम पार्टनर का नाम मेंशन करते हैं एंड उसका रेशियो इशू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखिए लिखा है कि 23 क्वेश्चन में कि ए एंड बी सी, तो यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहले कि ए बी एंड सी इनका जो रेशियो है यानी इनका जो क्या पार्टनर जो रेशियो है इनका, अब आप चेक कर लीजिए। याद रखिएगा इनका रेशियो आपको कैपिटल से निकालना है। इनका कैपिटल का जो ले लीजिए 100 है, 75 है एंड 5, दो दो डिजिट ले लीजिए। अब इसको क्या करिए काट दीजिए। देखिए कटेगा तो किससे कटेगा, 25 से सब कट जाएगा। 25 दूना 50, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। अब इनका रेशियो क्या आ जाएगा 4:3:2। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा बेटा हम इसी भी क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं 23 क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए बी ऑन द रिटायर, बी क्या हो रहा है बेटा रिटायर हो रहा है। इट दैट क्लियर। तो सबसे पहले देख लेते हैं एडजस्टमेंट में कि स्टॉक वाज डिप्रिसिएटेड। स्टॉक तो यहां पे लिख लीजिए टू स्टॉक अकाउंट, ये दिक्कत। आगे चलिए फैक्ट्री बिल्डिंग वाज एप्रिसिएटेड। याद रखिएगा बिल्डिंग तो यहाँ पे करिए जो आपका प्रॉफिट हो रहा है ऊपर लिख दीजिए BILDING। बिल्डिंग आपका एप्रिसिएटेड हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है तो बाई की ओर जाएगा, प्रॉफिट की ओर जाएगा, आप मेंशन कर दीजिए। आगे चलिए सबसे पहले अब निकाल लेते हैं। देखिए कि स्टॉक का जो वैल्यू है अंदर क्वेश्चन में, देखिए कि स्टॉक का वैल्यू जो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो स्टॉक का वैल्यू आपको मिलेगा 4000। 4000 का जो कितना 6% कितना हो जाएगा 4000 का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे निकाल लीजिए 4000 इंटू 6/100 240 यानी 240 रुपए आपके ये डिप्रिसिएटेड हो गया। एंड जो बिल्डिंग बोल रहा है 20% एप्रिसिएटेड हो रहा है यानी इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो अंदर देखेंगे किसकी बिल्डिंग की, फैक्ट्री बिल्डिंग के कितना 20%, तो इसका वैल्यू कितना है 12,500 इंटू 20% आप फाइंड आउट कर दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन हम आपको एक ट्रिक और बताएंगे। काटिए इसको 0 10 2500। अब आप समझिए, अब देखिए अगर इसका अगर 10% कहा होता तो आप 1250 करते, तो 1250 और 1250 और ले लीजिए तो 20% होगा, तो 12 गुना दूना 24, 24 और 50 50 2500। आपको ऐसे भी क्या करते फाइंड आउट कर लेते। यहाँ 2500 हो गया। आगे चलिए जो तीसरा एडजस्टमेंट बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड अपॉन 5%, यानी डेबिटर पे 5% आपको क्या करना है काटना है। तो डेबिटर का वैल्यू देखिए कितना है, जब आप डेबिटर का वैल्यू देखेंगे अंदर तो आपका दिया है कितना 20, फ्रेश वाला लेना है कितना है 2500। तो 2500 का 5% कितना आएगा 2PBD। 2500 का 5% 125 रुपए होता है, 125 रुपए होता है, लेकिन बेटा वो पेड कर दिया है कितना 50 रुपए, तो कितना होगा 75 रुपए। इज दैट क्लियर। आगे चलिए, बहुत ज्यादा आज गर्मी है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अपना काम करेंगे और जो गर्मी है वो अपना काम करेगी। क्यों, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आगे चलिए ये हो गया। देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है कि रिजर्व फॉर लीगल चार्ज टू बी मेड, आपका क्या है 385। तो याद रखिएगा ये चार्ज है कौन सा लीगल चार्ज कितना 385। इज दैट क्लियर। और कुछ, अब आप देखेंगे अब इसमें कुछ भी नहीं है। जब इसमें कुछ भी नहीं है तो सिंपल सी बात है, अब हम लोग क्या किए इसको निकाल लिया जाए। तो देखिए सबसे पहले जिधर का ज्यादा होगा 100% आपका क्या है 2500 ज्यादा है, इधर भी मेंशन करिए, और 2500 ये ज्यादा है इधर भी मेंशन करिए। इज दैट क्लियर। चलिए अब देखिए क्या है कि 3 2 5, इसको पहले प्लस कर लिया जाए। कैसे प्लस करेंगे, इधर देखिए
तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 7 4 11 और 2 1 3, यानी 315 और 385 प्लस करेंगे तो 0, 8 1 9 और 1 10, 0 हो गया, 3 3 6 1 7, यानी 700 आपको मिलेगा। तो जब आप 2500 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आपको आएगा, आप देखिएगा कितना आएगा, 1800। कितना आएगा, 1800 आएगा। बहुत अच्छा, चलिए इसको देख लीजिए। हम इसको क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं। इतना याद रखिएगा, जब हम इसको ये सब जो नॉर्मली वर्किंग नोट किए हुए इसको हम कर देते हैं। चलिए अब आपको पता है कि जब हम ये सब माइनस करेंगे प्रॉफिट वाले से तो आपका कितना होगा, प्रॉफिट हो रहा है 1800 रुपए का। कितना हो रहा है, 1800 रुपए का। तो कितने हैं, ए बी सी हैं, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए। ए 1800 इंटू इनका रेशियो क्या है, ए का 4:3:2, तो मतलब 4 3 7 और 2 9। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। 9 2 जा मतलब 9 दूनी 18, तो 2 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 होता है, यानी 800 आएगा। ऐसे ही आप बी निकालिए। बी का क्या होगा, टोटल आप देखेंगे तो 1800 इंटू बी का रेशियो यहाँ पे देखेंगे 3 कितना है, 9। तो आप कर सकते हैं 9 2 जा 2 3 जा 6। इज दैट क्लियर। अब जो लास्ट बचता है आपका सी, तो सी का भी ऐसे निकाल सकते हैं। क्या रेशियो है, बस रेशियो पे रख दीजिए, ऐसे तुरंत निकल जाएगा। 9 2 जा 2 2 जा 400। अब समझ गए, यानी आपका क्या आया था, प्रॉफिट आया था। तो प्रॉफिट हमेशा याद रखिएगा कहाँ शो करते हैं, इधर शो करते हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, क्या करेंगे कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल इज दैट क्लियर। कौन कौन है, ए बी एंड सी। कितना है देखिए, ए का क्या प्रॉफिट हुआ है, ए का 800 और बी का 600 एंड सी का 400। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 1800। इज दैट क्लियर। जल्दी से इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत अच्छी बात है, आप जितनी जल्दी करेंगे हम उतनी जल्दी ही सॉल्व कराएंगे। और सबसे बड़ी चीज कि आप अच्छे ढंग से बस वर्क करते चलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितना वर्क करेंगे और आपको उतना अच्छा रहेगा। अब हम सॉल्व कराते हैं क्या बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं पर्टिकुलर ए बी एंड सी। इधर भी पर्टिकुलर हो गया ए बी एंड सी। इज दैट क्लियर। सबसे पहले आपको पता ही है कि यहाँ डेबिट साइड में यहाँ पे पर्टिकुलर पहले सब मेंशन कर लीजिए। पर्टिकुलर ए बी एंड सी। ऐसे ही यहाँ पे पर्टिकुलर ए बी एंड सी। इज दैट क्लियर। तुरंत आप यहाँ पे क्या करिए, ऐसे आप लाइन मेंशन कर दीजिए, यहाँ भी और यहाँ। देखिए आपका क्या हुआ, फॉर्मेट बन गया। तो जब आपका फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मेट को पूरी तरह से बना ही लेते हैं। तो फॉर्मेट बना रहेगा, बस हमको मेंशन क्या होगा, करना रहेगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट को क्या करते हैं बेटा, बना लेते हैं। दोनों यानी डेबिट एंड क्रेडिट जो लाइन है वो इक्वल ड्रॉ कर लेते हैं।
ये आपका फॉर्मेट बन गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, आपको ही पता है कि बाई बैलेंस बीडी। बीडी का फुल फॉर्म जानते ही हैं, ब्रॉड डाउन। बीडी का मतलब होता है कि ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। देखेंगे तो ए का है कितना 10,000 एंड बी का है 7,500 एंड सी का है 5,000। इज दैट क्लियर? आगे चलिए। इसके बाद हमको देख लेना है कि क्या क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में रिजर्व तो नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट तो नहीं है, तो आपको देखने में मिलेगा कुछ नहीं है। आ जाइए इसके बाद रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुआ होगा, रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन में आप देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? आप देखिए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आपका प्रॉफिट हुआ था। इसमें आपको प्रॉफिट हुआ था कितना? ए का हुआ था 800, 600 एंड सी का हुआ था 400। इज दैट क्लियर? ये भी आपका पूरी तरह से क्या हुआ, हो गया। अब देखिए इसमें दिया है कि द गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड 54, यानी अब याद रखिएगा 5400 बी शेयर बी एडजस्ट ए एंड सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम कैसे एडजस्ट करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। तो समझना कैसे पड़ेगा, देखिए। तो सबसे पहले आपको लिखिए कि टोटल पार्टनर, जैसा कि अभी तक हम करते चले आए हैं, टोटल पार्टनर ए बी एंड सी, इनका रेशियो क्या है? 4:3:2। अब इसमें कौन जा रहा है? बी रिटायर हो रहा है। कौन हो रहा है बेटा? बी। तो जो हो रहा है इसमें मार्का लगा दीजिए। जब बी जा रहा है तो यहाँ पे याद रखिएगा कि रिमेनिंग पार्टनर यानी रिमेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे? यानी रिमेनिंग माने होता है बचा हुआ। तो बचे हुए कौन होते हैं? ए एंड सी। इनका रेशियो जब ए और सी निकल गया, इनका रेशियो 4:2 होना चाहिए। अब क्वेश्चन में चेक कर लीजिए कहीं इनका फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस दिया तो नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन में चेक करते हैं। जब आप क्वेश्चन में चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि नहीं, इनका दिया नहीं है, बल्कि हमको क्या करना है, इन्हीं के माध्यम से ये फाइंड आउट कर लेना है। आपको समझ जाना चाहिए। मतलब कैसे कि सी बी निकल गया तो यहाँ बचे कौन? ए और सी। तो ए और सी का रेशियो क्या है? 4:2। इज दैट क्लियर? अब इसी पे हमको क्या करना है, बांटना है। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं गुडविल पे। तो गुडविल पे आने से पहले यहाँ पे पहले लिखिए कि टोटल गुडविल of the firm कितना है? 5,400। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आपको ये लिखना है कि कौन रिटायर, यानी पार्ट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कौन कौन रिटायर हुआ? बी। तो यहाँ पे लिखिए कि पार्ट ऑफ रिटायरिंग, मतलब यहाँ पे आप ब्रैकेट में बी, कौन बी जा रहा है तो बी लिखिए। तो यहाँ पे ऐसे करिए। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना है गुडविल का पूरा अमाउंट आपका यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 5,400। अब सोचिए कि जो रिटायर हो रहा है बी, तो बी का क्या रेशियो है? 3/9। बहुत अच्छा। तो 9 से अगर 54 को काटेंगे तो 6 आएगा, और 6 3 जा कितना होता है? 18। यानी गुडविल जो हुआ है बी के माध्यम से, यानी बी के क्रेडिट पे, गुडविल पे ए एंड सी यानी रिमेनिंग पार्टनर कितना अर्न किए हैं? 1800, मतलब 1800। अब यही जब जा रहा है तो ये सब मिलके इसको 1800 देंगे। तो चलिए सबसे पहले ये कल देख लेते हैं कि
कौन कितना देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है कौन कितना देगा। तो यहाँ पे सिंपल से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। देखिए रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए है, तो यहाँ पे लिखिए कि ए गुडविल, क्या गुडविल का पूरा अमाउंट यहाँ पे यानी 1800 माइनस वो करिए, मेंशन करिए, इनटू क्या रेशियो है ए एंड सी का यानी रिमेनिंग पार्टनर का 4:2 यानी कितना होगा 4/6, आपको पता ही है। तो 6 से जब 18 को काटेंगे तो 3 आएगा, और 3 और 4 जा कितना होता है 1200 आ गया। ऐसे ही सी लिखिए, तो सी गुडविल यानी 1800 अपान क्या 2/6, यहाँ पे 2/6, तो 6 कितना होता है 3 2 जा 600, यानी आपको पता हो गया कि जो ए है यहाँ पे लिखिए बाई ए कैपिटल, फिर लिखिए बाई सी कैपिटल अकाउंट। अब कौन जा रहा है, बी जा रहा है, तो जो जा रहा है उसी के ऊपर ऐसे मार्क लगा लिया करिए, इससे आपको रिमेंबर रहेगा कि हाँ यही पार्टनर जा रहा है। तो बाई ए देखिए ए कितना, तो यहाँ पे किसको दे रहे हैं ए एंड बी, जो जा रहा है यानी बी को, तो बी को दे रहे हैं तो बी प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके अकाउंट में लिख दीजिए ए ने दिया 1200 एंड सी ने दिया 600। इज दैट क्लियर। अब यहां पे भी आप करिए कि 2B कैपिटल अकाउंट, कितना बी जा रहा है, तो बी तो 100% क्या होगा प्रॉफिट हो, तो बी में कोई दिखाने की जरूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पे लॉस कौन जा रहा है ए एंड सी, तो ए कितना 12 एंड सी कितना 600। इज दैट क्लियर। ये तो रहा है आपका क्या गुडविल का एडजस्टमेंट। अब इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी दिया है, तो चलिए हम कैपिटल कैसे एडजस्टमेंट करते हैं ये बताते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसको क्या करते हैं बेटा रिसेट करते हैं। चलिए यहां तक हम ये सब रिसेट कर देते हैं, क्योंकि गुडविल हम लोग क्या किए एडजस्ट किए। अब हम लोग किएंगे कैपिटल करेंगे, कैपिटल कैसे करते हैं ये बताते हैं। चलिए देखिए कैपिटल भी करना बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपको। कैसे करना पड़ेगा ये आप समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम डालिए कैपिटल, यहाँ पे डालिए कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल कैपिटल वर्किंग नोट में ऐसे आपको क्या कर देना है बेटा डाल देना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए, और जितना ज़्यादा एग्जामिनर को कॉपी जांचने में कंफर्ट महसूस करेगा अपने आप को, उतना अच्छा आपको नंबर देगा, इतना याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि जो टोटल कैपिटल है, याद रखिएगा, तो कैपिटल कितना है इसका, आप देखेंगे कि द कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड कितना 12,000। जब फिक्स्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि टोटल, यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है 12,000, कितना है 12,000 है आपका, तो जब 12,000 है इतना है। अब इसी को ही क्या कर देना है बेटा ए एंड सी को डिवाइड कर देना है, सिंपल सी बात है। यहाँ लिखिए कि ए कैपिटल इज इक्वल टू, अब क्या देखिए टोटल कितना है कैपिटल 12 अपान, यहाँ पे ए का रेशियो 4:2, मतलब 4/6, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 8,000 आ गया। एंड ऐसे ही आप इसका निकाल लीजिए, और कौन बचा है सी, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे सी निकालिए, नाम करिए सी कैपिटल 12,000 इंटू क्या रेशियो है 2/6, बहुत अच्छा, तो 6 2 जा 2 2 जा 4,000। आपको पता हो गया कि हाँ यही है। अब आपको एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे ये आपका बैलेंस बीडी के नाम से जानेंगे,
किससे, सॉरी बैलेंस CD, बैलेंस CD। अब याद रखिएगा 100% बता रहे हैं कि आपका ये ज्यादा है, तो 100% पहले इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जब ये ज्यादा होगा तो आप पहले ऐड करिए, यहाँ पे हो जाएगा 5400, यहाँ पे देखिए 18, यहाँ पे करिए 10,800 हो जाएगा आपका, 10,800, और यहाँ पे हो जाएगा 6 12 12 दूना 24, 24 7 2 9, कितना हो गया 99, 100। मतलब ये आपका क्या हुआ, देखिए क्या इतना आ रहा है, आप देखेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका इतना आ रहा है। तो दोनों साइड यहाँ पे मेंशन करिए, यानी 10,800 इधर भी एंड 9,900 इधर भी एंड 5,400 इधर भी। ये आपका क्लियर। अब यही सबसे पहले याद रखिएगा, यही आपको लिख देना है लास्ट में, क्योंकि इधर ज्यादा है तो आपके यहाँ आ जाएगा 2 बैलेंस CD कितना आया है, A का आया है 8,000 एंड C का आया है 4,000। इज दैट क्लियर। अब आपका यही जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब दो प्रोसेस बच गए, सबसे पहले क्या कि 2 जो जा रहा है B जा रहा है, तो B को निकाल लेना है लोन, 2B लोन अकाउंट। लोन तो सिंपल है कि जब कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो लोन आपका कितना आएगा, यही आएगा। आप देखिए कि आपके आंसर में ये 9900 दिया है। इज दैट क्लियर। अब जब ये याद रखिएगा, आपको बता रहे हैं जब जहां बैलेंस शीट लिखिएगा हल्का सा ऊपर स्पेस जरूर छोड़ दीजिएगा, वहां पे टू बैंक भी लिख सकते हैं, टू कैश भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं टू कैश। चलिए ये तो गया। अब बच्चे ये देखिए यहाँ 10,800 है, तो यहाँ पे कितना है 8,000 और एक 9,200। तो जब 9,200 याद रखिएगा 10,800 में से आप माइनस कर दीजिए, 10,800 में से 8 एक 9,200 माइनस कर दीजिए, यानी 9,200 माइनस करेंगे तो 6 1 कितना आएगा 1,600। आप यहाँ पे कितना करिए 1,600, ये आ गया कैश, ये क्लियर। अब यहाँ पे 4,000 और 4,600, तो 5,400 में से 4,600 माइनस करिए, 5,400 में से 4,600 माइनस करिए, यहाँ पे आएगा 800। इज दैट क्लियर। आप ये चेक कर लीजिए, पूरा हमने बताया अच्छे ढंग से कैसे हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे हम गुडविल करते हैं, हमने पूरा बताया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं बैलेंस शीट। चलिए अब याद रखिएगा, अब यहाँ पे हम कैश अकाउंट बनाएंगे, ओके। क्योंकि कैश का जब ट्रांजेक्शन होता है तो हम कैश अकाउंट बनाते हैं, या वैसे समझ सकते हैं कि जो कैश है 16 और 8 कितना होता है 8, 2400 आप डायरेक्ट वहां पे माइनस कर सकते हैं, किसमें कैश में से। तो आप वही कर लीजिए क्योंकि भी इतना ज्यादा नहीं है। चलिए हम इसको रिसेट कर देते हैं। यहीं पे हम थोड़ा सा कैश अकाउंट बना देते हैं। देखिए कैश अकाउंट कैसे बनता है, यहाँ पे लिखिए कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। इज दैट क्लियर। फॉर्मेट छोटा सा हम बना लेते हैं, कैश अकाउंट का हम छोटा सा फॉर्मेट क्या करते हैं बना लेते हैं। इसको यहाँ पे बोलेंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, ये आपका अमाउंट, ये आपका पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, ये आपका अमाउंट। इज दैट क्लियर।
चलिए एक लाइन क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका साइड याद रखिएगा, ये क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में समस्त एक्सपेंस लिखे जाते हैं या पेमेंट कह सकते हैं। ये आपका डेबिट साइड, और डेबिट साइड में यहाँ गेनिंग लिखा जाता है, गेनिंग। इज दैट क्लियर? तो चलिए सबसे पहले याद रखिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD का मतलब होता है कितना इनके पास कैश है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में, इनके पास जो कैश है वो कितना है, 2750। कितना दिया है, 2750। तो यहाँ पे लिखिए 2750, यहाँ पे मेंशन करिए। अब आप चलिए यही रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो कहीं कैश नहीं होगा, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखेंगे तो आपको कैश मिलेगा। देखिए इधर है, यहाँ नहीं है। अब इधर देखिए क्या डेबिट साइड में है, ये आपका कैश है। तो कैश अकाउंट में कैश मेंशन नहीं करते, बल्कि जिसका होता है, किसका है, ए, तो बाई ए कैपिटल, ए कैपिटल, और सी तो बाई लिख के सी कैपिटल। कितना है, यहाँ पे देखिए इसका 1600 और इनका 800। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? आई होप समझ रहे होंगे आप। अब इसको क्या करिए, लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ बहुत छोटा सा, क्योंकि इसमें ज्यादा एलिमेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम बहुत छोटा सा इसको क्रिएट कर रहे हैं। चलिए अब आप जिधर का ज्यादा होगा ऑटोमेटिक क्या होगा, 2750 आपका ज्यादा है, इधर भी कर लीजिए, और 2750 आप क्रेडिट साइड भी मेंशन कर दीजिए। अब आप जब इससे लॉस कर यानी माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा बाई बैलेंस CD। क्या मिलेगा, CD। तो जब CD 2400, तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो आएगा 350। इज दैट क्लियर? ये आपका कैश अकाउंट भी बन गया है। जल्दी से इसको बनाइए, फिर हम आपको बैलेंस शीट सॉल्व कराते हैं। चलिए अब हम डायरेक्ट आपको क्या करेंगे, बैलेंस शीट सॉल्व कराते हैं, जो आपके पेपर में क्या होता है बेटा, पूछा जाता है। पूरा आपको याद रखना, इतना क्वेश्चन करेंगे तब आपको 10 नंबर गेन होंगे। इस वजह से ये सब एक दिन के लिए नहीं है बेटा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपका तैयार होगा, प्रिपेयर होगा। और मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ, और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या करिए, इसकी एक नोट्स जो है आप बना के रखिए। एक एक क्वेश्चन हम यहाँ से बता रहे हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको तो मैं जरूर बता दे रहा हूँ, अभी बेसिक चीजें हैं, और हम ऑटोमेटिक सारा सारा यहाँ से हम क्या करूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे लिखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016। इज दैट क्लियर? फॉर्मेट प्रिपेयर करिए। इधर भी और इधर भी। चलिए ये आपका है लाइबिलिटी, ये आपका है अमाउंट, ये आपका है एसेट्स, ये आपका है क्या, अमाउंट। इज दैट क्लियर? तो आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। तो चलिए हम जैसा कि पहले ही अनाउंस किए हैं कि जहां जहां हम चेंजिंग करते हैं केवल हम वहीं पे यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, और अगर नहीं किए हैं तो हमको चेंजिंग करने की कोई आवश्यकता बेटा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या 23 क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे क्रेडिटर यानी सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना है आप देखेंगे तो 3450 रुपीज, कोई चेंजिंग नहीं। कैपिटल में चेंजिंग हुई है, कैपिटल में चेंजिंग हुई है। पहले ए बी सी थे, जब बी चला गया तो यहाँ पे बचे हैं ए
एंड सी। तो इनका हम बोले थे ना कि जो कैपिटल एडजस्टमेंट किए थे, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी लिखे हैं, तो वही आप यहाँ पे से कर दीजिए। देखिए एक आया था 8000 एंड सी का आया था 4000, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12000। एंड यहाँ पे कौन जा रहा था, बी, तो यहाँ पे लिखिए बी लोन काउंट कितना 9900। इज दैट क्लियर? इतना देखिए हम मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज और आपको पता होगी, एडजस्टमेंट आपको नहीं भूलना है। आप देखिए जो चौथा एडजस्टमेंट यानी क्वेश्चन में जो आपका एडजस्टमेंट में देखिए दिया है ना, यहाँ पे आपका दिया है कि द लीगल चार्जेस टू बी मेड, जो हम पेड किए हैं इट्स योर लायबिलिटी, आपको पेड करना है, तो आप यहाँ पे भी लिखिए लीगल चार्जेस कितना है 385 रुपीज। आपका ये हो गया। आगे चलिए आ जाइए बैंक में, यानी एसेट्स में सबसे पहले आपको बैंक मिलेगा, या इसे कैश भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना जहां आया था वहां पे आया था आपका, देखिए कि कैश अकाउंट में बाई बैलेंस सीडी आया था 350 था, वो वाला मेंशन कर दीजिए आप। डेबिटर क्या करना है, डेबिटर, तो डेबिटर में से यहाँ पे देखिए क्या है 2500 माइनस करिए पीवीडी को, पीवीडी कितना 125 पूरा माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे जब 125 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा एंड 2 आएगा। आगे चलिए स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू कितना है 4000। क्या देखिए स्टॉक में कुछ हुआ था, आपको पता हो जाएगा कि अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में अगर कुछ हुआ होगा, यानी आप लिखे होंगे स्टॉक में, तो आप लगाए हैं यानी लिखे हैं कितना 240, या तो स्टॉक का पहला वैल्यू कितना है, यानी पूरा वैल्यू अंदर मेंशन करिए 4000, फिर माइनस कर दीजिए डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितना 240, आप माइनस करेंगे 0, 6 आएगा, 7 आएगा और 3 आएगा। इज दैट क्लियर? आगे चलिए, आगे क्या दिया है, फिर आगे आपको दिया प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू है इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा जब कोई चेंजिंग नहीं है तो पूरा का पूरा अंदर इसको लिख दीजिए 4250, 4250। आगे चलिए जो है यहाँ में बिल्डिंग, बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टोटल अमाउंट कितना है 12,500। अब इसमें एप्रिसिएशन है, प्रॉफिट हुआ था, तो जब प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट को एप्रिसिएशन बोलते हैं, प्लस करते हैं। कितना हुआ था 2500, ऐड कर दीजिए इसमें, तो 0005 इतना, यानी 15,000। चलिए आपका ये बन गया है। आप एक बार क्या करिए इसको बेटा चेक कर लीजिए सब सही है या नहीं, अच्छे ढंग से इसको क्या करिए बेटा चेक करके आप प्लस करिए। क्या देखिए दोनों साइड का अमाउंट आपका क्या हो रहा है बेटा, प्लस हो रहा है या नहीं, आपको पता लग जाएगा। अगर दोनों इक्वल हैं यानी लायबिलिटी एंड एसेट्स, तो आपका अमाउंट पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सही होगा, यानी क्वेश्चन आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट को क्लियर कर लेते हैं, यानी दोनों तरफ जो फॉर्मेट आपका बना हुआ है इसको हम क्या करते हैं, चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए ऐड करिए, देखिए 12,000, 12 3 15,000, 15 और 9 24,000। तो यहाँ पे क्या करिए 24,000 यहाँ पे मेंशन करिए 24,000। अब यहाँ पे देखिए 9 3 12, तो 1285 इधर कर लीजिए, ये हो गया, और 450,
450 प्लस करिए, 5 8 5 13, 4 2 6 1 7, 4 और 1 5 2। क्या देखिए आंसर आपका आ रहा है? आपके क्वेश्चन या क्वेश्चन जहां होगा उसके आप नीचे देखिए क्या आंसर आपका आ रहा है। आप देखेंगे कि आपका आंसर क्या हो रहा है बेटा, मिल रहा है। यानी बैलेंस शीट का जो आंसर आपका दिया है 25 यानी 25 7 35 25 73 आंसर आ गया आपका। तो यहाँ पे करिए 25,735 रुपीज। यहाँ पे भी आ जाएगा 25,000, ठीक है, 7,035 रुपीज। इज दैट क्लियर? इसमें हम नया समझिए, इसमें हम क्या सीखे? इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि हाउ टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड हाउ टू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमने इस क्वेश्चन में दोनों सीखा और अच्छे ढंग से आप लगाइएगा। और जो क्वेश्चन लगाते समय नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम नेक्स्ट डे उसको आपको बता देंगे और तब हम आपको अपना क्वेश्चन हम इस प्लेटफॉर्म में अपलोड करेंगे। चलिए, जब तक हम नई वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Check the mic and make sure it sound right, boys.